देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। क्या करने वाले हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग जो होती है वो क्या है? अभी अभी मैंने बताया कि ट्रेनिंग जो है ना वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एम्प्लॉय के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है इसको हम अलग अलग लेंगे। अभी तक तो हमने सब इकट्ठा ले लिया था, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला इसका फायदा, सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम लें तो इम्पोर्ट मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ द मटेरियल एंड इक्विपमेंट। कैसे मोस्ट इकोनॉमिकल है? ये जो होती है ट्रेनिंग जो है मोस्ट इकोनॉमिकल होती है। इकोनॉमिकल को हिंदी में बोलते हैं किफायती। अब आप कहोगे ट्रेनिंग पर तो पैसा लगता है और हम इसको कह रहे हैं इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल क्यों है? और ये इसके कारण क्या होता है? बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल और इक्विपमेंट का भी बेस्ट यूज होता है। कोई मुझे बच्चा एक्सप्लेन करके बताएगा इस पॉइंट को कि ट्रेनिंग जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो इसका ये जो फर्स्ट बेनिफिट बताया है कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल होती है। बताओ। कौन मुझे बताएगा? अभी तो समझाया बेटे, अभी तो समझाया, आप बता नहीं सकते? बताओ बताओ, कोई नहीं बताएगा कि इकोनॉमिकल का मतलब होता है हमें लगता है इसके ऊपर, अभी तो बताया बेटे, इस पे लगता है हमारा पैसा खर्च हो रहा है, टाइम लग रहा है, पैसा लग रहा है, लेकिन इससे क्या होता है? इसने बता तो दिया कि बेस्ट यूज होता है मटेरियल का, इक्विपमेंट का। जब हम बेस्ट यूज करते हैं हमारे वेस्टेज कम होती है, हमारी कॉस्ट कम आती है। कॉस्ट कम आती है तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं होगा? ज्यादा प्रोडक्शन, मैम अभी तो ज्यादा बताया ऊपर, मोर प्रोडक्शन लो कॉस्ट, कम एक्सीडेंट हो रहे हैं, मटेरियल का अच्छा यूज हो रहा है, इक्विपमेंट अच्छे से यूज हो रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, लो कॉस्ट पे हो रही है, एक्सीडेंट नहीं हो रही, ये सब क्या बेनिफिट नहीं दिख रहे आपको? दिस इज, इसलिए हम कहेंगे ये मोस्ट इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सबसे कम पैसा खर्च हो रहा है। देन इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। जब हम ट्रेनिंग दे देते हैं तो इससे क्या होता है? क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होती है। जो ट्रेन लोग होते हैं वो जो काम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं या वैसे काम कर रहे हैं, उनके काम की क्वालिटी में चेंज होता है। क्वालिटी बढ़िया होती है और क्वांटिटी भी बढ़िया होती है। वो जो काम करके देते हैं वो ज्यादा काम करके देंगे। प्रोडक्शन है तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उनके प्रोडक्शन में क्वालिटी भी बढ़िया होगी, उसमें मिस्टेक नहीं होगी, और ज्यादा भी काम करेंगे क्योंकि वो ट्रेंड है। समझ में आया? देन लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। अब पता है बंदा ट्रेंड है तो उसको कोई सुपरवाइज नहीं करेगा बैठ के, उसके ऊपर सुपरविजन नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि भाई हाँ इसको आता है काम और ये कर लेगा काम। लेकिन जो लोगों को नहीं आता उनको देखना पड़ता है, अरे भाई देख लो उसको, गलत तो नहीं कर रहा, कोई गलती तो नहीं कर रहा, गड़बड़ तो नहीं कर रहा कहीं, अब ऐसे तो नहीं खुद ही एक्सीडेंट कर ले, प्रोडक्शन ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, देखना पड़ता है, सुपरविजन करना पड़ता है। लेकिन ट्रेन बंदे को कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं होती। लेस, ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं होती, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। देन रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। रिड्यूस लेबर टर्नओवर का क्या मतलब होता है? लेबर टर्नओवर किसे कहते हैं, कौन बताएगा? लेबर टर्नओवर, ये वर्ड यूज होता है। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि बार बार कोई नौकरी छोड़ता है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब बार बार कोई एम्प्लॉयज काम छोड़ के जाते हैं, फिर नए आते हैं, लेबर नया जाते हैं, फिर और लोगों को लगाना पड़ता है, इसको कहते हैं कि वहां पे लेबर टर्नओवर रेशो बहुत ज्यादा है। लेबर टर्नओवर का मतलब है बार बार नए लोग लगाने पड़ रहे हैं, तो ये कम हो जाता है अगर ट्रेनिंग देते हैं हम लोगों को। कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को जब वो ट्रेनिंग देती है तो लेबर टर्नओवर रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब है एक बार जो लोग लग जाते हैं वो वही काम करते रहते हैं। क्यों? इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वो सेटिस्फाइड रहते हैं, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है,
वो ज्यादा काम कर पाते हैं, उनकी वेजेस ज्यादा, अभी बताया ना, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, दे आर मोर वेजेस, मोर, है ना, मोरल हाई रहता है, तो वो क्यों जॉब छोड़ के जाएंगे, वो छोड़ेंगे ही नहीं जॉब, है ना। और उनको काम करने में मजा आता है तो वो छुट्टी भी नहीं लेते, रोज आते हैं काम पे, उनके लिए काम मस्त होता है, आता है, हमें मजा आ रहा है काम करके। अब आप देख लो, जो लोगों को पढ़ने में मजा आता है वो लोग रोज रोज क्लास अटेंड करने आ जाते हैं, और जिन लोगों को आता नहीं है समझ में, कौन लोग आते हैं रोज, जिनको समझ आता है, मजा आता है। अब जिसको समझ नहीं आता तो उसको मजा भी नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं क्लास में, वो कहेगा पता नहीं क्या पढ़ाती रहती है, हमें नहीं कुछ पता चलता, पल्ले ही नहीं पढ़ता, पता नहीं क्या पढ़ाती है। तो जब ऐसा होएगा तो वो क्लास में नहीं आएगा, तो इंक्रीज एब्सेंटिज्म। जब काम में मजा आए तो वो बंदा छुट्टी नहीं लेता, छुट्टी नहीं लेता तो उसकी और भी वेजेस बढ़ रहे हैं उसके। और द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा कि नहीं होगा, जब लोग छुट्टी नहीं लेंगे, लेबर टर्नओवर कम रहेगी, तो उसको रोज रोज नए नए लोग नहीं लगाने पड़ेंगे, उनकी कॉस्ट कम आएगी कि नहीं आएगी, तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है। देन ऑर्गेनाइजेशन को और क्या फायदा होता है, इंप्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी कुछ चेंज होता है उसमें उसको हम अडॉप्ट कर पाते हैं। इम्प्रूवमेंट अडॉप्टेबिलिटी का मतलब है कि हम उसमें कुछ भी चेंज होता है उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दे देते हैं और वो क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर पाते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी को वो सीख जाते हैं, नई चीजें जानने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, उनको आ जाता है वो करना। समझ आ गया। देन अब ये हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ दी, किसके लिए फायदा है ट्रेनिंग का, इंपॉर्टेंस टू दी ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या करा, इंपॉर्टेंस टू दी ऑर्गेनाइजेशन। और अब हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस टू दी एम्प्लॉय। क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस टू दी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को क्या फायदा होता होगा, तुम बताओ मुझे, एम्प्लॉय को क्या फायदा होता होगा। अभी अभी मैंने बताया आपको, इससे क्या होता है, इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी। आपको अभी मैंने बताया, इसको बताने की जरूरत है कि जब ट्रेनिंग देते हैं तो वो काम करना सीख जाता है, एक स्पेशल काम जो उसका काम होता है उसको करना सीख जाता है, तो इससे क्या होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसको आता है वो काम करना, मशीन पे काम करना है तो उस मशीन को चलाना आता है, और वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। सबसे पहली बात, एफिशिएंसी बढ़ती है तो क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है बेटे, जब वो अच्छे से काम कर वेजेस बढ़ पाता है, वेजेस बढ़ जाती है, उसके वेजेस बढ़ते हैं, जाती है। ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता है, एफिशिएंसी बढ़ती है तो क्या करता है, मोर प्रोडक्शन करता है, लेस मिस्टेक करता है, लेस मिस्टेक करता है, और लेस एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होएगा इसका भी तो नुकसान होएगा, उसका भी तो टांग हाथ कटेगा कहीं, तो ये सब क्या होता है, ये सब फायदे होते हैं। और मोर वेजेस अर्न करता है, जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो मोर वेजेस अर्न होते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन से ज्यादा वेजेस मिलते हैं। तो ये सब क्या होता है, इससे इसकी कैपेसिटी बढ़ती है और एफिशिएंसी बढ़ती है ट्रेनिंग से। और क्या फायदा होता है, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। किसकी मार्केट वैल्यू, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि जो कोई एम्प्लॉय ट्रेंड होता है उससे उसको सब लोग देना चाहते हैं जॉब। समझ लो कहीं वो काम कर रहा है, उसकी उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही, काम तो उसको आता है बढ़िया करना, वो बढ़ा नहीं रहा उसका मालिक, तो वो क्या कहेगा, मैं तो जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। और वहां पे वो ट्रेंड को सभी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पूछेंगे कितना तुम्हारे को एक्सपीरियंस है, मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, ट्रेनिंग से क्या होता है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है। मार्केट वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है, मार्केट वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है कि उसकी सैलरी बढ़ जाती है। मार्केट वैल्यू मीन सैलरी, किसी भी दूसरी कंपनी में जाएगा वहां जॉब मिल जाएगी उसकी, बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग विच ही हैड गॉट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन।
किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसने ट्रेनिंग ली, वो ट्रेंड हो गया, अब उसको आता है काम करना, वो आराम से उसके अगर वहां सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, छोड़ के कहीं और जॉब कर लेगा। देन थर्ड इज फ्यूअर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कम होंगे, ये मैंने अभी अभी बताया, ट्रेंड बंदे से कम गलती होती है, तो फ्यूअर एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट का मतलब यहाँ मशीन के एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और कोई और भी, ठीक है। देन क्या, लास्ट वन इज जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन क्या कैसे होता है, अब यही मैंने बताया, कौन बताएगा जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे होता होगा। एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय जॉब सेटिस्फेक्शन? मैम उसे कभी भी जॉब से नहीं निकाल सकते। नहीं, जॉब सेटिस्फेक्शन का मीनिंग होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन का मीनिंग पूछ रही हूँ बेटे मैं, वो तो निकाल तो नहीं सकते। जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय को होता है, खुद को, एम्प्लॉय को। अब देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं जब क्लास दे रही हूँ आपको, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जो है अपना बेस्ट दूं। मेरे को जब मैं अच्छे से पढ़ा पाती हूँ तो अंदर से मेरे को क्या होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन। तुम्हारी मम्मी जब तुम्हारे लिए खाना बनाती है, किस दिन सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, पापा तारीफ कर दे कि आहा आज क्या सब्जी बनाई है, या बच्चे कह दे मम्मी आज तो आपने कमाल कर दिया, तो मम्मी के चेहरे पे देखा करो क्या बात होती है। दैट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। आप जब कभी क्लास में तुम कोई काम करके देते हो, टीचर कह दे वेरी गुड, आज तो कीर्ति ने बहुत बढ़िया काम किया, राइटिंग देखो इसकी, तो क्या होता है, कीर्ति के चेहरे पे क्या आएगा, अंदर क्या आएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन जो होता है उसी को होता है जो कि काम दी बेस्ट कर पाता है अपना। तो जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिल जाती है तो उसको क्या मिलता है, जब वो काम अच्छे से करता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो उसको क्या मिलती है, जॉब सेटिस्फेक्शन फील होती है। अंदर से अंदर दिल को पता होता है कि मेरे को आज मैंने बढ़िया काम किया। दैट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। समझ आ रही है? तो ये हो गया, ये है एम्प्लॉय को फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस टू द एम्प्लॉय ऑफ द ट्रेनिंग। तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की, और एम्प्लॉय के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की, हमने इसमें अभी अभी किया। हम इसको यहीं पे ही ओवर करके हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग